आदाब नाजरीन, पेश है 8 बजे की खास खबरें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम कर रही है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में इस वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोविड-19 के 60 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें केरल के वो 3 मामले भी शामिल हैं जिनमें मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोविड-19 के 10 नए मामलों में 8 केरल और एक राजस्थान और दिल्ली से है। कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत ने कई ममालिक से अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम किए हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि कोविड-19 से मुतासिर ममालिक से 948 मुसाफिरों को बाहर निकाला गया है। इनमें से 900 भारतीय शहरी हैं और 48 मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमरीका, मडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, जनूबी अफ्रीका और पेरू के हैं। हुकूमत ने ईरान में फंसे भारतीय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। इनमें कुछ ज़ायरीन, तलबा और कुछ माहिर शामिल हैं। 7 मार्च को ईरान में फंसे भारतीयों के 108 नमूने जांच के लिए हासिल हुए हैं, जिनकी एम्स की लैब में जांच की जा रही है। ईरान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 6 साइंसदान भी तैनात हैं। वहां लेबोरेटरीज कायम करने के लिए आलात और केमिकल भेज दिए गए हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वाकयात को देखते हुए भारत ने कुछ मखसूस वीज़े छोड़कर तमाम वीज़े 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत में आला सतही वज़रा ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सिफारतकारों, सरकारी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और रोज़गार मंसूबों से मुताल्लिक़ वीज़े छोड़कर बाकी तमाम मौजूदा वीज़े 15 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल रहेंगे। ये फैसला तमाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च को 12 GMT से नाफिज होगा। कोविड-19 पर तश्कील वज़रा ग्रुप की कल वजारत सेहत में मीटिंग हुई, जिसमें कोविड-19 के हिफाजती तदाबीर, मौजूदा हालात और इसके इंतजामात का जायजा लिया गया। वजारत सेहत के तर्जुमान संजीव कुमार ने कहा कि मीटिंग में सफरी एडवाइजरी को नाफिज करने पर जोर दिया गया और ये कि चीन, हांगकांग, जमहूरिया कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का सफर करने वाले लोगों से भारत आने के बाद खुद को 14 दिन तक अलहदा रखने के लिए कहा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 4000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि 1,15,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्शन के शिकार हैं। चीन में अब तक कुल 80,778 लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। आलमी सतह पर अगर बात करें तो चीन के बाद इटली, जनूबी कोरिया और ईरान सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस को आलमगीर वबा करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोविड-19 को अब आलमगीर वबा कहा जा सकता है। जिनीवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमने माजी में ऐसी आलमगीर वबा नहीं देखी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से फैली है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर कल लोकसभा में बहस हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तशद्दुद भड़काने वाला कोई भी शख्स कानून से नहीं बच सकेगा। कांग्रेस पार्टी में 18 साल रहने के बाद ख़तावा लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें बीजेपी सदर JP नड्डा ने इब्तिदाई रुकनियत दिलाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे। सिंधिया ने यहां कांग्रेस छोड़ने की कई वजूहात बताईं और कहा कि उनके लिए अब कांग्रेस में रहकर काम करना मुश्किल हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने गुज़िश्ता 18 महीने में मंशूर का एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंधिया ने वज़ीर आज़म मोदी की खूब सताइश की और कहा कि उनके हाथों में भारत का मुस्तकबिल महफूज है। और बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने 9 सीटों पर राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वहीं 2 सीटें इत्तेहादी जमातों को दी हैं। महाराष्ट्र, आसाम में एक बीजेपी ने इत्तेहादी जमातों को दी हैं। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।